गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आर्य धर्म की, धीर सागर जी महाराज की। चंपा नगरी में एक सेठ, जिसके पास में एक व्यक्ति अपने 5 बहुमूल्य रत्न रख करके गया। व्यापार के लिए विदेश, और लौटते समय उसकी सारी संपत्ति तूफान में नष्ट हो गई। वापस लेने के लिए जब सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं थी, तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको नहीं भी दूं तो मेरा कुछ घाटा होने वाला नहीं। और उसने कह दिया कि मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। वो व्यक्ति सारी संपत्ति लुट चुकी थी, लेकिन उन 5 रत्नों की आशा में कि इससे मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ। और जब उसको प्राप्त नहीं हुए तो वो आर्त ध्यान के कारण मर करके सेठ की हवेली में ही सर्प के रूप में उत्पन्न हो गया। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ, नववधू घर आई, और सीढ़ी पर चढ़ते समय उस सर्प ने उसके पुत्र को डस लिया। ऐसे करते करते 4 पुत्रों को उसने विवाह के बाद डस लिया, और वो सारे मरण को प्राप्त हो गए। 4 घर में बहुएं विधवा बैठी हुई हैं। सेठ ने सोचा कि यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं 5वें पुत्र का विवाह नहीं करूंगा। लोगों के आग्रह पर उसने दूर के कोई बड़े पुत्री के साथ में विवाह का मन बनाया, और उसके लिए बहुत सारे जीवर आदि भेजे, और उनको पहन करके वो कन्या अपनी छत पर हर्षित होकर के घूम रही थी। एक निमित्त ज्ञानी ने देखा और उससे कहा कि तुम अभी बहुत खुश हो रही हो, लेकिन जहां तुम्हारा विवाह हो रहा है वहां पर 4 विधवाएं बैठी, और तुम्हारी भी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। उसने उस नैमित्तिक से आग्रह किया कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? बहुत आग्रह करने पर उसने कहा कि तुम ऐसा ऐसा करना। हर्षोल्लास के साथ में विवाह संपन्न हो गया, और जब नववधू ससुराल पहुंची तो उसने डोली से उतरने से मना कर दिया। सब लोग चिंतित थे कि उसने डोली से उतरने से मना क्यों किया है। तो वो कहती है कि पहले ससुर जी को बुलाओ। ससुर जी को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि आपने उस बणिक के जो 5 रत्न रखे थे उनको ला करके दो। ससुर चौंक गया कि वो तो हम 2 के बीच की बात थी और कोई तीसरा जानता नहीं है। इसको कैसे पता पड़ा कि वो 5 रत्न मेरे पास हैं? वो पूछता है तुम्हें कैसे मालूम? वो कहती है पिताजी अभी इतना समय नहीं है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे।
आप वो 5 रत्न ला करके दो। सेठ जी ने जब बहू उधर नहीं रही, ऐसी मांग रखी है, तो उसने मजबूरी में वो रत्न ला करके अपनी बहू के हाथ में दिए। बहू डोली से उतरी और जहां अपनी हवेली की सीढ़ियां चढ़ती है, 7वीं सीढ़ी पर चढ़ करके उन रत्नों को वहां पर रख देती है और वहां पर कहती है कि हे नागराज, जो रत्न आपके हमारे ससुर जी ने लिए थे ये रखे हैं, आप इनको ले सकते हैं। जब ऐसा कहा तो नाग वहां से निकला और उसने उनमें से एक रत्न उठा करके अपनी मुंह में दबा करके वो वापस चला गया। सब लोग उस दृश्य को देख रहे थे और उस समय में पूछा कि ये क्या रहस्य है, तो उसने बताया कि इस नाग ने 4 जो है पुत्रों को डस लिया है, यानी 4 रत्नों का तो हिसाब बराबर हो गया है। यदि आज ये रत्न इसके लिए नहीं दिए जाते तो आज मेरे पति को भी ये डस लेगा। और वहां सारे लोग जब सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सेठ जी की कारस्तानी है कि सेठ जी ने दूसरे के धन को हड़प लिया था। और बहू की सूझबूझ की वहां प्रशंसा करते हैं। यहाँ आज अपन जिस धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वैसे उसका नाम ऋजोर्भावम आर्जवम, सरलता का भाव आर्जव धर्म कहलाता है। और सरलता से विपरीत जो कषाय, जिसको माया कपट कहा जाता है, कल बतलाया था कि उसकी अधिकता तिरिंचों में ज्यादा होती है। तिरिंचों में खासकर जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें कषाय की बहुलता, माया कषाय की ज्यादा जो है परिणति देखी जाती है। एकेंद्री में भी कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि मांस भक्षी होते हैं। एकेंद्री भी, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रब तंजानिया में एक ऐसा पेड़ जिनेंद्र वर्णी जी ने शांति पर प्रदर्शन में वर्णन किया है कि वो उसमें ऐसी जो है कांटे निकले हुए थे कि जब कोई मनुष्य जैसा बड़ा भी प्राणी वहां पहुंच जाता था तो वो अपनी झाड़ियों में उसको लपेट करके अपने कांटे उसमें उतार करके उसका खून चूस लेता है। और एक जहां जो लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक कलश पादप होता है, जैसा जग होता है आजकल आप लोग के यहाँ ऊपर जो बंद हो जाता है ढक्कन, ऐसा उसका आकार होता है। और उसमें बड़े सुंदर सुंदर रंग आदि रहते हैं। उसको जो उड़ने वाले जीव रहते हैं उसको देख करके और वहां पर आते हैं और जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं रंगों को देख करके वो ढक्कन बंद हो जाता है। फिर उसमें ही वो जीव फंस जाता है और उसको वो पादप वृक्ष है, एकेंद्री है, उस जोड़ने वाले जीव को अपना भक्षण बना लेते हैं। 2 इंद्री 3 इंद्री चींटियों को तो आप देखते ही हो, सर्वभक्षी होती हैं। 4 इंद्री में मकड़ी आदि ऐसे जीव रहते हैं, वो भी वहां पर जाल आदि के माध्यम से जीवों को फंसाने का कार्य करते हैं। और एक छोटा सा जीव, वो भी 4 इंद्री संभवतः होना चाहिए। जहां हम लोग जंगल आदि जाते हैं वहां पर देखने में आता है रेत होती है, धूल होती है, उसमें वो कुआं बना करके रहता है, छोटा सा कुआं बना लेता है और बीच बीच में जो है अपने सांस आदि के माध्यम से उसकी धूल को बाहर फेंकता रहता है। उसका आकार ऐसा बन जाता है जैसे कि आप लोग तेल आदि भरने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उस जैसा आकार रहता है उसका।
और उसमें कोई कीड़ा यदि ऊपर आता है तो लुढ़क करके नीचे पहुंच जाता है और वहां नीचे वो बैठा बैठा उसको पकड़ने का कार्य करता है। और जितने भी बिल्ली से लेकर के आगे जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो सब भी जब पकड़ते हैं, चाहे कबूतर को देखो आप, बिल्ली पकड़ती है, सब में वो माया का प्रयोग करके बिल्कुल छुप करके धीरे धीरे जा करके और उस पर आक्रमण कर देते हैं। तो ये माया की बहुलता त्रियंश पर्याय में ज्यादा होती है और ये त्रियंश की पर्याय भी माया कसाय के माध्यम से ही, माया तिर्यज्ञो नस्य, माया कसाय के माध्यम से त्रियंश आयु का बंध होता है। तो जहां जो मांस भक्षी पशु हैं वो अधिकतर माया की बहुलता से युक्त हैं, और जहां जो दूसरे के धन को हड़पने के लिए माया कसाय कपट के द्वारा धन हड़पते हैं, वो भी उसी के समकक्ष अपन देख सकते हैं। कैसे कि 10 प्राणों से पंचेंद्रिय जीव जीता है और उन प्राणों का आधार है अन्न। भोजन ग्रहण करते हैं तो प्राण दिखते हैं, इसलिए अन्न वही प्राणा, अन्न के लिए भी प्राण कहा, क्योंकि प्राण का आधार है, प्राण का कारण है। और अन्न किससे आता है? धन से आता है। तो धन को भी 12वां प्राण कहा है। जहां किसी के कोई धन का हरण कर लेता है तो कई बार लोग अपने प्राण को भी छोड़ देते हैं। ये उदाहरण देखी रही है। उसके रत्नों को नहीं लौटाया तो उसके आत्म ध्यान में प्राण निकल गए। तो ये माया कषाय जहां अपन देख चुके हैं, 2 कषायों के विजय के लिए कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जब मृदुता आती है तो अपन मान कषाय पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई मन में कपट रख करके गुस्सा भी ना करे और मन में कपट रख करके बहुत विनय भी प्रदर्शित करे तो वो वास्तव में उन धर्मों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि नमन नमन में फर्क है, नमन ना एक समान, दगाबाज दोनों में चीता चोर कमान। कि कोई झुक रहा है आपके सामने तो ये सोचो कि उसके अंदर बहुत विनम्रता है, ऐसा कोई निश्चय नहीं। उदाहरण में दिए चीता चोर कमान। चीता भी जब आक्रमण करता है तो पहले बहुत झुकता है। जो चोरी करने वाला होता है वो वहां प्रदर्शित करता है अपनी बहुत जिस चीज को प्राप्त करना है। जहां एक उदाहरण के रूप में कि उसकी बहुत सेवा करता है और उसकी सेवा पर मोहित होकर के लिए तो बड़ा ही विनम्र है और उसके लिए अपनी संपत्ति सुरक्षा के लिए छोड़ करके जाता है और वो सारी संपत्ति लेकर के भाग जाता है। और कमान जहां धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है उस समय में खींचा जाता है तब वो भी झुकती है, तभी वो वहां पर तीव्र गति से बाण छोड़ने में समर्थ होती है। तो बिना झुके इनका कार्य नहीं होता। इसलिए कोई झुक रहा है तो मत समझो मृदुता उसके मादा धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, आवश्यक नहीं। माया कसाय ये सब कार्य करते हुए भी वो वहां पर इन धर्मों को उपलब्ध नहीं हो सकता। जहां आज आप लोग पढ़ते हैं कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जहां मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय से कुछ कर रहे हैं, जहां एकता नहीं होती वहां पर वो कपट कहा जाता है। तो मन में हुए सो वचन उचरिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि मन में कुछ अशुभ भाव हो तो अपन उनको वचनों से भी कह दो, और वचनों से यदि अपन ने कुछ कह दिया है तो काय से भी करो, ये उसके लिए नहीं है। जैसे कोई चीज का त्याग किया है और मन में भाव हो गए उसके खाने के,
तो अब ये तो सोचो कि इसमें लिखा है मन में हुए सो वचन उचित, तो उसने कह दिया कि हमारे देश के खाने के भाव हो रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि भाई तुमने जब वचन से कह ही दिया है तो खा ही लो, अब क्या है, पाप तो लगी गया है। नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए कि मन में होए सो मन में रखिए। यदि कहीं पाप भाव उत्पन्न होता है तो उसको वचन से नहीं कहो, और यदि वचन से भी पाप के भाव का उच्चारण हो जाए तो कम से कम काय से मत करो, तो भी आप पाप से बच जाओ। ये तो यहाँ वो लिखा है कि मन में अपने बहुत अच्छे भाव सुभाव हो रहे हैं तो उनको अपन लोगों से भी कहें और उनको क्रियान्वयन भी करें, यानी उनका कार्य भी संपादित करें। तो जहाँ तीनों में एकता होती है वो अच्छा माना जाता है। जो महापुरुष होते हैं उनके मन वचन काय तीनों में एकता होती है। और जहाँ अलग अलग प्रवृत्ति देखी जाती है उसको यहाँ माया के रूप में कहा जाता है। जहाँ एक व्यक्ति जिसका एक बटुआ गिर गया, 17,000 रुपए रखे थे, परेशान था, पुलिस के पास पहुंचा, जिसको मिला था उसने भी उसको देख करके पुलिस के पास पहुंच गया। बटुआ वाला बाद में पहुंचा था, वो पहले वहां पर था। जब बटुआ वाला वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि ये यहाँ पर है, जिसको मिला है, अब इसको कुछ देना पड़ेगा। तो उसने मन में सोचा कि इसमें अपन थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके बोल देते हैं, जिससे कि इसने निकाला हो ऐसा समझ करके अपने को कुछ देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने पहले ही कुछ निकाल लिया है। ऐसे कपट के भाव हुए और उसने उससे कहा कि हमारे बटुए में 18,000 रुपए थे। पुलिस अफसर ने एकांत में जो बटुआ लेकर के आया था उससे कहा, क्यों भाई इसमें कितने पैसे थे? उसने कहा कि मैंने तो बस केवल पैसे देखे, गिने नहीं है। तो कहले इसमें से तुमने थोड़े बहुत निकाले हैं क्या? तो उसने कहा कि नहीं, थोड़े बहुत निकालने होते तो लाता ही क्यों। पुलिस को उसकी आंखों पर सच्चाई की दृष्टि नजर आई और उसने बाहर आकर के जो व्यक्ति कह रहा था उससे कहा कि आप अपना पता लिखा करके जाएं, यदि 18,000 वाला बटुआ मिलेगा तब हम आपको बुलाएंगे। अभी तो जो 17,000 वाला बटुआ है ये इसी व्यक्ति को दे देते हैं और इसका पता लिख लेते हैं, यदि कोई 17 वाला आएगा तो इसको बुला करके फिर दे देंगे, नहीं तब तक तो इसी का अधिकार है। तो वहां उसने सरलता का भाव प्रकट किया और उसका उसने लाभ प्राप्त किया और जो कपट से भरा हुआ था वो हाथ में आई हुई अपनी संपत्ति को भी छोड़ दिया। तो ऐसी जो है माया कसाई को अपन समझ रहे हैं, इस माया शब्द में ही इसके अर्थ का रहस्य छुपा हुआ है। आप लोगों ने आदिनाथ भगवान के समय में 3 प्रकार के हामाधिक सुना है कि नहीं सुना? हामाधिक ये दंड चलते थे। कोई यदि कोई गलत कार्य करता तो हाय इतना बोल देते थे तो लोग डर जाते थे। फिर उसके बाद में आगे चल करके माँ का अर्थ होता है, जो माँ होती है वो नहीं, माँ अकेला, उसमें वृद्धि नहीं है, चंद्रवृद्धि भी नहीं, माँ अकेला, उसका अर्थ होता है मत करो। और धिक यानी धिक्कार, वो 3 दंड की व्यवस्था थी। तो माँ का अर्थ होता है निषेधात्मक। तो इसमें माया में माँ यानी नहीं, और या शब्द संस्कृत में इसके लिए ये मत हो यानी ये मत करो। तो माया स्वयं अपने आप में कहती है कि मुझे स्वीकार मत करो। यानी माया का जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं माना है। जहां अपन पहले देख चुके हैं कि माया बड़ी हानिकारक होती है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने घपला किया। बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े कामों में बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाया और उसको स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में रखा। साथ साथ में उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट खोला वहां।
और इधर इनकी गवर्नमेंट गई नहीं कि उसके पहले ही जो फाइनेंस मिनिस्टर था वहां से सारा निकाल करके सिंगापुर के बैंक में रख दिया। और ये जब पता पड़ा तो वहां पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका सारा पैसा तो ज्वाइंट अकाउंट में किसी को भी अधिकार रहता है, आपके इधर कोई भी कुछ बाकी नहीं। तो उसने पूछा कहाँ कौन ले गया, कहने लगे ये तो 2 लोगों का है तो इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कहाँ गया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो हमारे पास आता है ले लेते हैं, ले गया तो चला गया। फिर उन्होंने अपने जासूसों से पता किया तो वो सिंगापुर की बैंक में है, तो वो सिंगापुर पहुंच गए। वहां के अफसर से बात किया तो उन्होंने कहा यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट नहीं, यहाँ तो सिंगल अकाउंट है। तो जिन्होंने धन के लिए प्राप्त करने के लिए जो माया का आलम्बन लिया था, उनको चक्कर आने लगे कि हमने कितना पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ क्या है, माया करके माया को इकट्ठा किया था, और उसने जाने में देर नहीं की। चक्कर आने लगे, सीढ़ी से उतरने का सोच रहे थे, उन्होंने लगा कि नहीं सीढ़ी से खतरा रहेगा। उन्होंने लिफ्ट में बैठे और जब नीचे लिफ्ट खुली तो उनकी डेड बॉडी थी, उनके प्राण निकल चुके थे। तो ऐसी माया खतरनाक होती है, जहां माया के अपन भेद देखें। वैसे माया को प्रशस्त नहीं कहते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह पर अपन माया को देखें तो वहां प्रशस्तता नजर आती है। जैसे क्लास में बच्चे ऊधम करते हैं, जब टीचर आते हैं तो सारे बच्चे शांत बैठ जाते हैं, वो उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए वो वहां पर भले ही पहले कुछ कर रहे हो लेकिन बाद में उनके सामने बिल्कुल एकदम कि जैसे बच्चे बहुत सीधे हैं। वो भी एक माया का ही प्रदर्शन है, घर में भी होता है, बड़े बुजुर्गों के सामने सब लोग बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। तो वो माया जो है प्रशस्त माया के रूप में कहलाती है। कहीं कहीं जहां जो चीज अपनी चली गई है उसको प्राप्त करने के लिए भी माया का प्रयोग करते हैं। एक कहावत चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुनी होगी सब। तो एक विप्र महोदय थे, उनको किसी ने भैंस दान की थी और रस्सी पकड़ करके जा रहे थे और रास्ते में एक लुटेरे ने कि ये भैंस हमें दे दो नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। तो उसने रस्सी उसको पकड़ा दी, वो जाने लगा तो उससे कहा कि भैया हम घर जाएंगे तो हमारी जो पंडिताएं है ना, हमें बेलन से ठुकाई पड़ेगी, तुम कम से कम ये लाठी हमें दे दो तो उससे हम रक्षा कर पाएंगे। बातों में आ गया और उसने लाठी उसको दी और आगे बढ़ा तो उसने लाठी घुमाते हुए कहा कि खबरदार आगे बढ़ा, अब मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। चोर घबरा गया और उस समय में उसको रस्सी छोड़ करके भागा। तो ये जो है प्रशस्त माया, अपनी चीज की रक्षा करने के लिए तो व्यक्ति करेगा ही प्रयास। एक कथानक, आचार्य श्री जब विद्याधर थे और अपने सुंदरगांव में रहते थे, आदि सागर जी महाराज थे, उन्होंने उनको सुनाया कि उस समय भट्टारकों का राज था। तो एक भट्टारक, पूर्व की कथानक है, जहां बहुत सारे लोग उनके पास आते थे तो एक सेठ घोड़े पर आता था और घोड़े पर मन जो है भट्टारक जी का आ गया कि इस घोड़े को चाहिए। तो उन्होंने घोड़े को मांगने के लिए कहा तो सेठ ने मना कर दिया। एक दिन सभा में प्रवचन करते करते उन्होंने कि देव आ गए हैं थोड़ा सा ड्रामा किया और उस समय में कि कौन है क्या है ऐसा किया। तो पहले वो घोड़ा चाहिए तब तक नहीं जाएगा। तो उस सेठ को जब ऐसी परेशानी आ गई उसने, लो भाई घोड़ा ले लो हमारा। अब उसका जो है घोड़ा बड़ा प्रिय था। 2-4 दिन बीते तो एक दिन सभा में उसने भी नाटक किया, उसने भी वहां पर कि उसके ऊपर भी देव आ गए हैं। फिर उससे पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि जो भट्टारक जी का दुपट्टा है वो चाहिए। और जो भट्टारक जी का दुपट्टा था बड़ा महंगा था, घोड़े से ज्यादा महंगा था। तो भट्टारक जी का लो तुम्हारा घोड़ा वापस ले लो। उसने कहा ठीक है घोड़ा दे दो।
तो ऐसी जो है यहाँ माया जो है प्रशस्त माया, अपनी चीज की रक्षा के लिए जो की जाती है वो प्रशस्त माया होती है। एक अप्रशस्त माया होती है जो दोनों के लिए हानिकारक होती है। जहां एक गांव में शाम के समय अंधेरा होने के पहले एक ट्रक आया और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सीमेंट की बोरियां हैं और सस्ते दाम में जो है मिल रही हैं। गांव वाले भोले भाले सबने किसी को दो, किसी को चार, उसने काम को ये बनाना है वो बनाना है। थोड़ी देर में पूरे गांव वालों ने बोरियां खरीदी और वो ट्रक पैसे लेकर के रवाना हो गया। यहाँ सुबह जब देखा बोरी खोल करके तो वो थर्मल पावर प्लांट की राख उनमें भरी हुई थी। अब यहाँ जो पैसे लेकर के गया और रास्ते में दारू पी और गाड़ी चलाई तो कहीं पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसमें कोई नहीं बचा। तो यहाँ उसका जो फल माया का कि जो दूसरों के लिए भी हितकारी और अपने लिए भी हितकारी होती है वो अप्रशस्त माया कहलाती है। कहीं कहीं माया बाहर से दिखलाई देती है लेकिन अंदर से सरलता होती है। जहां पुराने जमाने में चूल्हे जलते थे तो बच्चा कभी कोई गलती करता था तो माँ उसमें से लूगर निकाल लेती। जलती हुई जो लकड़ी है उसको लूगर बोलते हैं और उसको लेकर के अपने बच्चे के ऊपर मुंह जला दूंगी तेरा, ऐसा जो है दिखाती थी। वहां पर रौद्र रूप चंडी का दिखाती थी लेकिन मन में जो है अहित करने का भाव नहीं रहता था। तो बाहर से कुटिलता जब कभी कभी शिक्षक भी गुरु भी दिखाते हैं तो वहां पर शिष्य को सुधारने का अभिप्राय होता है। और जो बाहर से सरल होते हैं लेकिन भीतर से कुटिल होते हैं। विवाह हुआ, लोगों ने गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट जब प्राप्त होती है कई दिनों तक गिफ्ट खोलते रहते हैं, इकट्ठे जो है हो जाती है, धीरे धीरे खुलती रहती है। एक जहां लिफाफा आया था उसको खोला तो उसमें देखा कि फिल्म के टिकट रखे हुए थे दो। तो उन्होंने सोचा कि देखो किसी ने अपने नाम नहीं लिखा था लेकिन उसमें 2 टिकट रखे थे। उन्होंने सोचा कि देखो किसी ने अपने मनोरंजन का भी ख्याल रखा और दोनों जिनके विवाह हुए थे बाहर रहते थे मल्टी में, दोनों फिल्म देखने के लिए सेकंड शो 9 से 12 देखने के लिए चले गए। और जब लौट करके आए तो घर में देखा बहुत सारी बहुमूल्य चीजें गायब थी और डाइनिंग टेबल के ऊपर एक कागज रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ये भी एक फिल्म का शो है। तो ऐसी भी जो है माया होती है जो बाहर से सरलता जैसी लग रही है लेकिन अंदर उसके कुटिलता होती है। और जो भीतर बाहर दोनों से कुटिल होते हैं, आगम में उदाहरण आता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी दुश्मनी किसी से चल रही थी पड़ोसी से और आखिरी समय में भी वो कहता है कि अब मेरा मरण तो निकट है तो मेरे शरीर में घाव कर दो, मुझे अपनी तलवार आदि से घाव कर दो और उनके खेत में रख दो कि इन्होंने मारा है। मरते मरते भी सामने वाले को फंसाने की जो इच्छा होती है वो बाहर से भी कुटिल और अंदर से भी कुटिल। जहां भगवती आराधना एक बड़ा बृहद ग्रंथ है आचार्य शिव कोटि का, जिसमें कई प्रकार की माया का वर्णन किया है। उसमें एक माया जिसको निकृति कहते हैं, जहां अपने कार्य की सिद्धि के लिए धनादि के प्राप्त करने के लिए लोग माया का सहारा लेते हैं, उसको निकृति कहा जाता है। एक ट्रेन में 3 महिलाएं, एक जिनका कंपार्टमेंट था वहां पर थी और एक और महिला जब गाड़ी चलने लगी तब वो आई।
आपस में चर्चा हुई और जो चौथी महिला थी उसने कहा कि मैं कल सती होने जा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मेरा पति पर्वतारोही था और वहां बर्फ गिरने से वो मरण को प्राप्त हो गया है, तो मैं कल उसके साथ में सती होने जा रही हूँ। तो वो लोग समझाती हैं कि ऐसा नहीं, अपना जीवन आगे जीना चाहिए, करना ठीक नहीं है। उसने कहा मेरा निर्णय तो फिक्स है। और भोजन का जब समय हुआ तो सब अपने अपने टिफिन खोलने लगे और उसने जब भोजन का जो अपना बॉक्स खोला तो उसमें जैसे पार्टी दे रही हो ऐसी उसने भोजन वहां पर प्रस्तुत किया और सबको उसने कहा कि भोजन करो। तो उन्होंने कहा हम सब लोग अपना लेकर के आए। तो उसने कहा कि आपका हम खाएंगे, आप बाहर खाओ। और ऐसा लजीज भोजन था, पार्टी जैसी, जहां सफर में जिसके बारे में विचार नहीं कर सकते। तो तीनों महिलाओं ने चक्कर के उसका जो है भोजन किया और उसने उनके टिफिन साफ कर दिया। बाद में उसने एक पिरामिड के आकार का एक पान निकाला और सबको उसने पान खिलाए। और पान खिलाने के बाद में सब रात्रि का समय है तो शयन करना है, तो शयन करते हुए कि सब आप लोगों को अच्छे सपने आए, अच्छी नींद आए, ऐसे कह करके उसने और रात में सोते समय में गाना जो है भजन गुनगुनाने लगी। ना जनियो जान की ना थे सवारे सूत हवानो कि जानकी नाथ भी नहीं जानते कि सुबह क्या होने वाला है। ऐसा जो है बोल करके वो सब लोग सो गए। रात में जब किसी की सुबह सुबह नींद खुली तो देखा कि वहां पर उनके सारे सामान गायब और जो आखिरी में आई थी जो बोल रही थी मैं सती बनने वाली हूँ वो वहां पर वो भी गायब। उसने सबको उठाया, सब लोग बड़ी मुश्किल से उठे क्योंकि उसने कुछ नशे वाली चीज उसमें मिला दी थी भोजन में या पान में, जिसके कारण सबको खूब अच्छी ढंग से नींद आई और उसमें उसने अपना कार्य कर दिया। और वो चेन खींचती है, रुकती है गाड़ी, सब कुछ करती है और उस समय में कहाँ उतर क्या भरोसा। और उस समय उन लोगों के लिए इतना गुस्सा आ रहा था कि पहले तो वो उसको सती बनने से रोकने के लिए कह रही थी और अब ऐसी गुस्से में स्थिति थी कि यदि कहीं चिता दिख जाए तो उसको उसमें धक्का दिया। तो जिसका अहित होता है तो ऐसी भावनाएं होना जो है स्वाभाविक होता है। तो ये जो है निकृति। अब दूसरी जो माया होती है उपधि। उपधि माया क्या होती है कि धर्म की आड़ में जो धन आदि का अर्जन करते हैं, धार्मिक द्रव्य आदि का प्रयोग कर लेते हैं, वो कहलाती है उपधि। जो धन्य कुमार की कथा है उसमें पूर्व में वो जिन्होंने मंदिर के द्रव्य का अपने व्यसनों के लिए प्रयोग किया था तो ऐसा जीवन पाया कि जहां पर जो संपत्ति थी वो सारी सब नष्ट हो गई। तो ऐसी माया जहां धर्म के क्षेत्र में जो करते हैं वो वहां पर उपधि कहलाती है। एक हरिवंश पुराण में भी एक सेठ कहीं विदेश यात्रा पर अपने व्यापार के लिए जा रहा था और वो रोज पूजा करता था। तो उसमें रोज उसकी पूजा में 10 दीनार का वो जो है स्वर्ण मुद्राओं का खर्च करता था। अष्टमी के दिन 20 दीनार खर्च करता था, अमावस के दिन 40 दीनार खर्च करता था और चतुर्दशी के दिन 80 दीनार से वो पूजा करता था। तो उसने 12 वर्ष के लिए मैं व्यापार पर जा रहा हूँ हिसाब लगा करके, और उसने सारा धन अपने मित्र को कि मंदिर में पूजा जैसी मैं करता था वैसी तो करते रहे। और जब वो गया तो यहाँ उसके मित्र ने सोचा कि अब 12 वर्ष का क्या भरोसा, लौट के आए नहीं आए, ये दौलत तो अपने पास में है। और उसने उनका सबका व्यसनों में प्रयोग कर दिया और उसके कारण में वो सारे नरकों में भ्रमण करता रहा। वैसे नरकों में एक बार जाने के बाद में पुनः जन्म नहीं होता कि यहाँ आकर के पुनः जो है नरक में। ऐसे करते करते बहुत समय के बाद में जब उसने कहीं पर कुछ सुकृत किया तो एक अंधक वृष्णि जो नैमिनाथ भगवान के दादाजी थे उनकी पर्याय को उसने प्राप्त किया। और जो सेठ जिन्होंने उनके लिए धन दे करके गए थे उन्होंने तो बहुत पुण्य का अर्जन किया उसके माध्यम से, और वो आगे चल करके केवली के रूप में बने। तब वो उनसे ये सेठ जहां पर जो
दादाजी हैं वो पूछते हैं, तब उनको अपना पूर्व भाव का एहसास होता है। तो जहां धर्म के क्षेत्र में जो की जाती है वो उपधि नाम की माया कहलाती है। साथी प्रयोग जहां पर धरोहर को हड़प लिया जाता है। एक पिता ने ही अपनी बेटी के जेवरों को, जो कि उसने रखा था उनके पास में, और उसने नकली बना करके अपनी बेटी को दे दी। अब पिता के सामने कौन क्या कर सकता है, कौन लिखा पढ़ी करता है। तो ऐसी धरोहर की जो है धन के माध्यम से उसके भी जो है इस प्रकार के भाव हो गए कि उसने भी उनके लिए धरोहर को अपनी बेटी को ही हड़प लिया। एक होती है प्रणधि नाम की माया। प्रणधि जिसको मिलावट, जहां मिलावट का जमाना है तो इसमें कई प्रकार की चीजों में जो महंगी रहती हैं उनको सस्ती मिला करके बेचते हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसी मिलावट होती है, मिलावट कहना चाहिए कि मिलावट नहीं है, कि एक जगह पर लस्सी बनती है, उसके बारे में पढ़ा कि उसमें दूध और दही का नाम नहीं होता, फिर भी लस्सी बनती है। कैसे बनाते हैं, तो वहां जो चावल का मुरमुरा, लाई पानी क्या बोलते हो आप, उससे बनती है लस्सी। तो ऐसी मतलब जमाना है कि जहां पर दूध का उसमें नाम भी नहीं और फिर भी जो है लोग वहां पर खूब पीते हैं। तो वो यानी मिलावट का है। वैसे यहाँ पर जहां नाम तोल के बाट का रखे जाते हैं, लेते समय में ज्यादा लेना, देते समय में कम देना, ये प्रणधि नाम की माया कहलाती है। आचार्य जी एक उदाहरण सुनाते थे, घर में जब कोई माल बेचने आए तो बड़ी बहू बांट लाना, तो बड़े बड़े बांटों से ज्यादा सामान दे दो, और देते समय में छोटी बहू बांट लाना, जिससे कि कम कम जो है सामने वाले को दिए जाए। तो ऐसी जो है माया प्रणधि कहलाती है। फिर एक होती है प्रतिकुंचन। इसमें जो धर्म पथ पर चल रहे हैं उनको भी यहाँ पर साधु साध्वी के लिए भी उनके द्वारा, तो उसमें जब प्रायश्चित लेने के लिए आचार्य के पास जाते हैं तो उनकी सेवा करके कि प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको कम प्रायश्चित मिलेगा। प्रायश्चित लेने के पहले अपनी शारीरिक स्थिति के हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो उसके माध्यम से कम जो है प्रायश्चित मिलेगा। इस भावना से यदि ऐसा करते हैं तो वो भी वहां पर एक माया का ही रूप है, प्रतिकुंचन कहलाती है। और एक उदाहरण, जहां मृदुमती नाम के एक मुनिराज, जिन्होंने दीक्षा दी थी जिस समय, उस समय चोरी करने के लिए पूर्व अवस्था में राजा के यहाँ गए थे, और राजा रानी रात में आपस में चर्चा करते हैं। राजा अपनी रानी को समझा रहा था कि मैं कल सुबह दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो रुदन मत करना, यदि चल सको तो साथ में चलो, नहीं तो घर में रह करके साधना करो। और यहाँ चोर सोचता है कि देखो मैं तो चोरी करने आया हूं और ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, मन में वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। और एक जगह 4 महीने का उपवास करके एक महाराज पर्वत के ऊपर बैठे थे। पास के जो गांव वाले थे वो सब की चतुर्मास जब पूर्ण होगा तो महाराज की हम पारणा कराएंगे, हमारे आएंगे। लेकिन महाराज तो 4 महीने के बाद उपवास करके चारण विधिधारी थे, कहीं और चले गए। और ये महाराज जो मृदुमती आगे बने थे, चोरी आगे बना था, वो ही वहां पर उनके यहाँ आ गए और उन्होंने उनकी खूब आराधना की, क्योंकि दूर से देखने के समझ नहीं आता था। उन्होंने सोचा यही महाराज है, और इन्होंने उस समय में जान करके भी कि हम वो नहीं है, वहां पर प्रकट नहीं किया। और उसके कारण कहते हैं कि आगे त्रिलोक मंडन हाथी की पर्याय को, जिसको रावण ने पकड़ा था, और बाद में जब भरत के माध्यम से उनके लिए, भरत के माध्यम से उनको जाते स्मरण हुआ, और फिर बाद में अनुव्रत लेकर के उन्होंने अपना आगे जो है कल्याण का पथ प्राप्त किया। लेकिन उस माया के कारण में उनके लिए त्रियंश, जो माया तिरंग्यमस्त कहा जाता है, उसका कारण बना। एक रानी आरिका बनी, लेकिन उस समय में जो पूर्व के संस्कार थे, सौंदर्य प्रसादन आदि, सुंदर जो है प्रसादन के साथ साथ में सुगंधित पदार्थों का भी प्रयोग करती। आरिका बनने के बाद गणनी उनको मना करती थी
तो वो कहती थी कि स्वभाव से ही हमारे शरीर में ये खुशबू आती है, हम किसी चीज का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसा जो है करने के बाद में भी, और उसमें ये तो हमारी त्वचा का ही प्रभाव है, आपकी जैसी थोड़ी ना है कि बदबू आती है। और उसके ऐसी माया के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। तो ये जो जहाँ साधु साध्वी के जीवन में भी जहाँ हो सकती है, वो प्रतिपंचन नाम की माया होती है। तो अपन ने माया के बारे में और माया से जो ऊपर उठते हैं वो सरलता के लाभ के बारे में देखें, जहां मन में कभी कभी पुत्र व्यामोह आदि में भी भाव हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने नियम लिया, अनुव्रतों को धारण किया और पंचमी के दिन फागुन के समय में उपवास किया। और उस बार फागुन के समय में ही बहुत गर्मी पड़ने लगी, मार्च में पहली बार गर्मी आ जाती है। और उस गर्मी में दिन तो जैसे जैसे निकल गया, लेकिन रात में बहुत तीव्र प्यास। दोपहर तो निकल गए, लेकिन तीसरे पहर में ऐसी स्थिति बनी कि बड़ी मुश्किल, तो खूब सिंचन आदि करके, हवा आदि करके प्रयोग किया, लेकिन वो तीव्र प्यास जो है उनके लिए एक एक पल जो है दूभर बना रही थी। पिता के मन में मोह जागृत हुआ और उसने खिड़की के ऊपर सूर्यकांत मणि होती जो रात में चमकती है उसको दिखा करके, देखो सूर्य उगाया है, तुम आराधना करके पानी आदि पी लो। और पुत्र उस समय में कि अभी जो घटी का यंत्र है उसकी आवाज से मुझे पता पड़ रहा है कि अभी एक पहर बाकी है। जब सुबह होगी लोगों को मैं काम करता हुआ देखूंगा, और यदि मेरी शक्ति रही तो मैं पहले मुनिराजों के लिए प्रदान करके आहार दान करूंगा, उसके बाद में मैं कुछ ग्रहण करूंगा। और ऐसे भावों के साथ में ही उसके प्राण निकल गए। लेकिन उसने, पिता ने जो उसके लिए प्रलोभन दिया था वो उसमें चक्कर में नहीं आया, और उसके कारण में वो जाकर के सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्ली की आयु वाला, जैसे महासागरों की आयु होती है, लेकिन कुछ देवों की आयु इतनी कम भी रहती है, जैसे भाव रहते हैं वैसी आयु मिलती है। और फिर वहां से चुप होकर के जब वो आया तो वो कामदेव बना, जहां आप निर्वाण कांड में पढ़ते हैं, बाल महाबाल मुनि दोए नाग कुमार मिले गए हो। ये नाग कुमार कामदेव की पर्याय को उसने प्राप्त किया। तो जहां सरलता के लाभ होते हैं, तो ऐसी माया से अपन, जहां संसार में कहा जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं होता, जो किसी को ठगता है, किसी के लिए धोखा देता है, वो धोखा जो है उसके लिए स्वयं जो है पीड़ित करने वाला है। एक बार एक ट्रेन में कुछ बच्चे चढ़े, और जब ट्रेन आखिरी जब गंतव्य तक पहुंचती है तो बहुत खाली हो जाती है। तो उसमें कुछ बच्चों ने मन में सोचा कि बचपन की ख्वाहिश है कि आज चेन खींची जाए। तो मित्र ने कहा कि देख नहीं रहे हो, यहाँ पे लिखा है प्लेट में कि जो चेन खींचेगा उसको 500 रुपये जुर्माना, नहीं तो 6 महीने की कैद। तो उसने कहा कि मेरे पास 100 रुपए, सब लोग देखो। तो देखा सब लोगों ने, तो 1800 रुपये इकट्ठे हो गए। तो मेरे मन की इच्छा है बचपन की आज पूरी हो जाए। तो कहने लगे ये 1800 रुपये अपने इकट्ठे हो गए, अपने को देना नहीं पड़ेगा। एक वृद्ध व्यक्ति ऊपर सो रहा था, उसने कहा इसका नाम लगा देंगे, इसने खींची और चेन खींची। टीसी वहां पर पुलिस के साथ में डंडा बजाता हुआ आ गया, किसने खींची किसने खींची, बिलों ने इशारा कर दिया किसने खींची। और उसको जब वहां पर डंडे से ठोक करके वहां आवाज करके उठाता है तो वो, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी बुढ़ापे में भी ऐसी हरकतें करते हो, चेन खींचते हो। तो उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, हवालदार को इंस्पेक्टर बोलो तो जल्दी काम करना है। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या करता, इन बच्चों ने मेरे पैसे छुड़ा लिए, 1800 रुपये मेरे पास थे और वही जो है मेरे महीने भर के खर्च चलाने के लिए मुझे प्राप्त हुए थे, और नहीं विश्वास हो कि टी-शर्ट वाला है ना इसकी जेब में रख दिया।
और पुलिस ने जो है पकड़ करके क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है जेल से निकाले तो पूरे 1800 उसको पकड़ा दिए कि लोग पकड़ो, और बच्चों से कहे कि क्यों तुम लोग चोरी करते हो, इसलिए तुम चैन खींचना पड़ी, गलती तुम्हारी है, तुम लोगों ने ये काम किया, चलो जेल चलो। और उनको सबको जेल की तरफ ले जाता है, और वहां पर जो बुजुर्ग रहता है अपने बालों को खुजाते हुए मानो कह रहा हो कि धूप में सफेद नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति जो है दगा किसी का सगा नहीं है। इसलिए जो माया कसाय सबको जो है पीड़ा देने वाली होती है, और इसके नाम को जहां पर हमने पढ़ा था कि माया, ये नहीं, तो अपने जीवन में माया से ऊपर उठ करके और साथ साथ में किसी के धन को हड़पने की यदि भावना हो तो उस समय में कोई मांसाहारी पशु जैसे जो है किसी के धन को हड़पने के लिए, जहाँ पर धन का मतलब किसी की जान को लेने के लिए प्रयास करता है, तो अपने को उस दृष्टि से देख करके किसी के भी धन को लेने के भाव कभी नहीं करना चाहिए। और आज के नियम के रूप में कि जहाँ आया था कि मन में होए सो वचन उचरिए, तो आज जो है सारे अपने मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव करो और उनको सबको बताओ और उनको क्रियान्वयन करने का भी प्रयास करो, और मन में जो भी कोई अशुभ भाव उत्पन्न हो वो अपन किसी से भी कहो नहीं, और करने की बात तो दूर है, पर के दिन चल रहे हैं। तो ऐसा जो है ये नियम आप लोग जो है अगले 24 घंटे में पालन करने का प्रयास करिएगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे, और प्रमाण कसाय के वश में सम्यक अर्थ लीन रहे। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा करे। प्राप्त हमें हो कोटि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण हृदय से चरण रघु में पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की